आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आखिरी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे लिखा गया है देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो एक बॉक्स है जिसमें 15 टिकट्स है और हर एक टिकट पे एक एक नंबर लिखा गया है ना। वन टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी एक टिकट उठाया जा रहा है वो बॉक्स में से रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो मुझे ये दो इवेंट्स दिए हैं जिनका प्रोबेबिलिटी मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो इसका सैम्पल्स किस किस पे कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ सोचने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लिखूँगा लेट एस बी दी, एक्चुअली इसका सैम्पल स्पेस नहीं लिखा तो भी सभी के दिमाग में तो ये चीज़ बैठ ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, आप सभी के लिए मैं लिखता हूँ सैम्पल स्पेस क्या है। 15 टिकट्स है बेयरिंग नंबर 1 to 15, राइट। सैम्पल स्पेस मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स ना, तो सारे के सारे टिकट्स जो हैं, है ना, सारे के सारे टिकट्स जो हैं वो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में मेंशन करने पड़ेंगे। कितने टिकट्स है, 15 टिकट्स है ना, नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो सैम्पल स्पेस में सारे टिकट्स लिख देंगे, सारे आउटकम्स लिखने हैं ना। तो 1 एक टिकट पे 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये होगा सैम्पल स्पेस। सारे टिकट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस में लिख दिए हैं। सैम्पल पॉइंट्स 15 ही होंगे, 15 टिकट्स है तो, है ना। तो सैम्पल स्पेस तो तैयार हो गया। अभी इन लोगों ने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। पहला क्या है, शोज एन इवन नंबर। बहुत ही आसान है, मैं लिखता हूँ इवेंट ए, है ना। नाम नहीं उन लोगों ने बोला, इवेंट का अपन ने फिक्स किया है। इवेंट ए क्या है, शोज एन इवन नंबर। शोज एन इवन नंबर, तो सैम्पल स्पेस में से सारे इवन नंबर वाले टिकट्स को बाहर निकालो। इवन नंबर मतलब ये सबको पता होगा ना, मैंने बताया है पिछले कुछ वीडियोस में। 2 4 6 8 10 12 14 ये इवन है। 2 4 6 8 10 12 14 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए कितना हो गया, 7, है ना। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना है। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आया था, 7। एन ऑफ एस कितना आया था, 15। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 7/15, है ना। सेकेंड सब क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसको हम लोग इवेंट बी बोलेंगे, राइट। इवेंट बी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। शोज अ नंबर which is मल्टीपल ऑफ 5, है ना। मल्टीपल ऑफ 5 वाले जो भी सैम्पल पॉइंट्स है वो उठाओ। 5 के मल्टीपल मतलब जो 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में पहला आता है 5 1 ज़ा 5, दूसरा आता है 10, तीसरा आता है 15। तो ये 3 ही होंगे मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15 5 के टेबल में, राइट। तो एन ऑफ बी कितना आया है, 3 आया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना है ना यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है, 3 है। एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कितना आया था यहाँ पे, 15 आया था। तो उसके जगह पे 15 लिख देंगे। मैंने बोला सिंप्लीफाई होता है तो करो, 3 1 ज़ा 5 ज़ा। तो फाइनल रिजल्ट इसका 1/5 आया। स्टेटमेंट में आंसर यहाँ पे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5 इज 1/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पॉज करके नोट कर लो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी में।
यहाँ पे कहा गया है 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। तो एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, किस तरीके से बनाते हैं विदाउट रिपीटेशन, ऑलरेडी हम सभी लोग जानते हैं ये। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी पूछा है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, है ना। तो सैम्पल स्पेस में 2 डिजिट नंबर बनाने हैं इन सब डिजिट्स को यूज़ करके। तो विदाउट रिपीटेशन है, मतलब खुद से कोई भी नंबर नहीं ले सकते, जैसे 2 2 3 3 5 5 नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार 5 आ गया तो फिर से 5 नहीं आ सकता है। तो 5 5 7 7 9 ऐसे नहीं ले सकते। तो 2 को सबके साथ ले लो पहले। तो 2 3 पहला नंबर बनेगा 23, 2 5 अगला नंबर बनेगा 25, 2 7 अगला नंबर बनेगा 27, 2 9 अगला नंबर बनेगा 2 9। तो इस तरीके से 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 2 को सबके साथ ले लिया। अब 2 डिजिट नंबर बनाते समय 2 को सबके साथ ले लिया। अब 3 है, 3 को सबके साथ ले लो, है ना, खुद के साथ नहीं लेना। लेकिन 3 2 वी गेट 32, 3 5, हाँ 3 2 के बाद मैं 3 3 लिख रहा हूँ क्या? नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 3 2 के बाद 3 5 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। वैसे ही 5 को सबके साथ लो। 5 2 52, 5 3 53, 5 7 57, 5 9 59। वैसे ही 7 को सबके साथ लो, खुद के साथ मत लो। 7 2 7 3 7 5 7 9। फाइनली 9 को सबके साथ लो। 9 2 9 3 9 5 एंड 9 7। कितने सैम्पल पॉइंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो हुए वो यहाँ पे 20 हो गए, है ना। उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म्ड इज ऑड नंबर। नंबर फॉर्म्ड इज ऑड नंबर, आगे ही बनाते हैं इसको, है ना। तो इवेंट ए बोलते हैं नंबर फॉर्म्ड इज ऑड नंबर। तो नंबर फॉर्म्ड इज ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर सारे लिखो। ऑड नंबर मतलब जो 1 3 5 7 9 पे ख़त्म होते हैं उन्हें ऑड कहा जाता है। जैसे ये नंबर है, किस पे ख़त्म हो रहा है? 3 पे ना, 3 पे ख़त्म हो रहा है ना, मतलब ये ऑड होगा। ये 5 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो ऑड होगा। ये 7 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो ऑड होगा। ये 9 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो ऑड होगा। ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, क्या 2 ऑड में आता है? नहीं आता है। तो जो इन पे ख़त्म होता है नंबर, इन डिजिट्स पे, उसे ऑड कहा जाता है। तो सारे ऑड नंबर्स देख के लिखने हैं। छोटे बच्चे तो हो नहीं, आई होप सबको लिखने आएगा। तो मैं ऐसे फटाफट लिखता हूँ। 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, उसके बाद 35 है, 37 है, 39 है, उसके बाद 53 है, 57 है, 59 है, उसके बाद 73 है, 75 है, 79 है, उसके बाद 93 है, 95 है एंड 97 है। तो सारे ऑड नंबर्स लिख दिए, गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एन ऑफ ए कितना आया है यहाँ पे? 16 आया है। प्रोबेबिलिटी हम सभी ढूंढना अब समझ आया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, ढूंढना जानते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, है ना। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे होगा? वो इवेंट के सैम्पल पॉइंट्स अपॉन टोटल सैम्पल पॉइंट्स। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ ए कितना आया था?
16 आया था, एन ऑफ एस कितना आया है 20 आया है। 16/24 का टेबल हम भली भांति जानते हैं, है ना। अच्छे से लिखता हूँ मैं, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा यहाँ पे 4/5, है ना। इवेंट बी क्या कहता है, फिर से अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना। यहाँ पे लिख देना मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 सारे वो नंबर होते हैं जो एंड होते हैं 0 पे या एंड होते हैं 5 पे। जो भी नंबर 0 पे या 5 पे एंड होता है उसे मल्टीपल ऑफ 5 कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स जो इधर 0 पे या 5 पे एंड होंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे, वो वहाँ पे लिखने हैं, है ना। जैसे ये 5 पे एंड हो रहा है तो लिखेंगे, ये 5 पे एंड हो रहा है तो लिखेंगे, और फिर ये 5 पे एंड हो रहा है लिखेंगे, ये 5 पे एंड हो रहा है लिखेंगे, है ना। ये 4 ही है, फिर भी एक बार ढंग से देख लेना। 25 35 75 95, 25 35 75 95। तो एन ऑफ बी कितना आया 1 2 3 4 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस 4/16 ना, कितना 20 है, 4/20। 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा तो ये 1/5 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट लिखो, यहाँ पे लिखना ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 1/5। ठीक है, ये वाला जो है सम ढंग से नोट कर लो। सबसे पहली चीज़ नोट करने के बाद जो मैंने पहले दिन पे 52 कार्ड्स का डिवीजन बताया था कि 52 कार्ड्स है वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, 26 रेड 26 ब्लैक। फिर उसके आगे 13 13 13 13 में डिवाइड होते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड में। तो ये सम करने के बाद पॉज करके वीडियो, पहले वो जो 52 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया हुआ था पहले, तुम लोगों ने नोटबुक में लिखा भी होगा, वो ढंग से याद कर लो, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होगा ना तब तक अगला क्वेश्चन समझेगा नहीं, या अगला क्वेश्चन करते समय उसको कम से कम अपने सामने रखना, वो जो 52 कार्ड्स का डिवीजन है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, 52 कार्ड्स का डिवीजन याद कर लो, उसे सामने रखो, फिर ही अगले क्वेश्चन पे आना। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। मैंने कहा है इस क्वेश्चन पे आने से पहले सभी को जो मैंने 52 कार्ड्स का डिवीज़न दिया था वो बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये जो सम है वो उसी डिवीज़न पे बेस्ड है। जिसको 52 कार्ड्स का डिवीज़न नहीं आता, पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करो, पीछे बुक में जाओ जहाँ पे लिखा है 52 कार्ड्स का पूरा डिवीज़न ढंग से पढ़ो, अच्छे से याद कर लो, फिर ही इस क्वेश्चन पे आओ, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सबके सामने वो 52 कार्ड्स का डिवीज़न जो बुक में लिखा है वो खोल के सामने रखो, ताकि उतना भी तुम लोगों को हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, है ना। अभी यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है 52 कार्ड्स का इतना बड़ा डिवीजन तो नहीं लिखेंगे, उतना वक्त तो हमारे पास एग्जाम में होगा नहीं, इसलिए जो ये 52 कार्ड्स वाला समय वो थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, है ना। जो 52 कार्ड्स का डिवीजन है वो तो पूरा लिखते बैठेंगे नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे लेट एस बी द सैम्पल स्पेस और लिखेंगे एन ऑफ एस इक्वल टू 52। डायरेक्टली लिखेंगे एन ऑफ एस कितना है, क्योंकि 52 कार्ड्स है तो 52 के आउटकम्स होंगे, तो टोटल आउटकम्स 52 है, इसलिए एन ऑफ एस 52 डायरेक्टली लिखेंगे, वो डिवीजन बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है ना। एन एस इवेंट ए क्या है, एन एस है।
इवेंट ए एस है तो कितने एस होते हैं, सामने सबके बुक है ना डिवीजन का, वहाँ पे देखो कितने एस होते हैं। देखो यहाँ पे 52 कार्ड्स है, उसका डिवीजन हो जाएगा 26 रेड में और 26 ब्लैक में। फिर ये 26 का डिवीजन होगा 13 और 13 में। जो 13 होते हैं वो हार्ट हैं और जो 13 है वो डायमंड है। बाकी के जो 26 हैं उनका डिवीजन हो जाएगा 13 में। ये 13 स्पेड के हैं, ये 13 क्लब के हैं। अभी जो हर एक सेट है 13 का, ये जो हर एक सेट है 13 का, टोटल 4 सेट है ना, ये चारों जो 13 के सेट हैं उनमें कॉमन डिवीजन होता है ना। कॉमन डिवीजन माने हर 13 के सेट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स माने किंग, क्वीन, जैक और 10 नंबर कार्ड्स बोले जाते हैं। 10 जो होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं, ए से शुरू होते हैं। ए मतलब एस, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 13 हार्ट के जो हैं उसमें 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड होंगे। 13 डायमंड के जो हैं उसमें भी 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड होंगे। 13 स्पेड के जो है 3 फेस 10 नंबर। 13 क्लब के जो हैं 3 फेस कार्ड 10 नंबर कार्ड उसमें होंगे। तो इस तरीके का ही 52 कार्ड्स का डिवीजन है। यहाँ पे बेजे में घुसा लो अपने अपने, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने कहा है एन एस, इनको चाहिए एस, इनको क्या चाहिए, एस चाहिए। तो बताओ ये 13 पत्तों में एस कितने बार आता है? 13 पत्तों में यहाँ पे एस कितने बार आता है? एक बार आता है। तो ये 13 पत्तों में एक एस होगा, फिर ये 13 पत्तों में भी तो एक एस होगा, ये 13 पत्तों में भी ये एक एस होगा, ये 13 पत्तों में भी एक एस होगा, क्योंकि 13 पत्तों का डिवीजन इस तरीके से है ना। तो इसका हार्ट्स का एक एस होगा, डायमंड का एक होगा, स्पेड का एक होगा, क्लब का होगा। तो टोटल कितने एस हो गए? 4 हो गए। ये कब आएगा? जब टेबल याद होगा, है ना। तो नंबर ऑफ एसेस इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो होगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। 4 अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 52 है। तो 4 1 ज़ा 4, 13 ज़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1 अपॉन 13। ढंग से स्टेटमेंट बना लेना नीचे। इवेंट बी क्या कहता है? और स्पेड, फटाफट देखो स्पेड के कितने पत्ते हैं और बताओ, फटाफट करो चलो। स्पेड के कितने पत्ते? हार्ट, डायमंड, स्पेड। यहाँ पे स्पेड मिल गया, कितने पत्ते हैं स्पेड के? 13 हैं, 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो 13 अपॉन 52, 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा। आंसर क्या होगा? 1/4। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनका सॉल्विंग तो इजी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? टेबल है। जब तक टेबल नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो कितने फेस कार्ड होंगे? देखो 13 पत्तों में कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं। मतलब ये 13 पत्तों के 3 फेस हो गए, ये 13 पत्तों के 3 हो गए, ये 13 पत्तों के 3 हो गए, ये 13 पत्तों के 3 हो गए। तो 3 3 3 3 टोटल कितने फेस कार्ड है? 12 फेस कार्ड हैं। तो उस समय हम लोग 12 लेके सॉल्व करेंगे। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं, पूछ सकते हैं। क्वीन ऑफ डायमंड्स, किसकी क्वीन चाहिए? डायमंड्स की। तो डायमंड्स मतलब 13 कार्ड्स ना। 13 कार्ड्स में डायमंड के क्वीन कितने बार आता है? एक ही बार आता है। डायमंड में क्वीन कितने बार आता है? एक ही बार आता है। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स मतलब कितना आएगा? सिर्फ एक आएगा। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो कब होगा पॉसिबल? जब टेबल याद होगा। टेबल याद होगा तो कोई भी सम निपटा सकते हैं। आई होप ये सम समझा है। आखिरी क्वेश्चन है, ढंग से नोट कर लो, टेबल याद कर लो, तो हम लोग फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस पे चलें।